जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है गुरु जी की कृपा से, जिसकी वजह से मैं थैंकफुल हूँ गुरु जी के और गुरु जी से। सबसे पहली चीज़, अभी पीछे मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो उनको हेल्थ ब्लेस करेंगे, और वैसा ही गुरुजी ने किया भी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। दूसरा मेरा जो सत्संग था वो ये था, मेरे पे पीछे फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी। इनफैक्ट अभी भी मतलब मैं जॉब कहीं कर रही थी, मेरी जॉब चली गई एंड मेरे को जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसी आइडलिस्टिक जॉब मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है। एंड जो एक आधी जॉब मुझे मिल भी रही है, वो उसमें मेरे को पे इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे तब भी मेरे को भरोसा है कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रखा है, इसलिए शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है, और वो जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। तो मैं उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। बट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे को थी उसका, जब मैं परेशान हो रही थी तो गुरुजी ने एक सॉल्यूशन निकलवाया। मुझे कहीं से पैसे मिल गए थे जहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एंड मैं पीछे मैंने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कई बारी जैसे हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सत्संग आए होते हैं, मतलब नेगेटिव एक स्वरूप होता है जो गुरुजी की तस्वीर के साथ होता है, और उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन लिखी होती है। या यूट्यूब पे भी कई बारी जो सत्संग होते हैं उनको जस्ट बिकॉज ऑफ क्लिक बेट उनकी जो स्वरूप लगे होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन वाले होते हैं, एंड मुझे वो देखने अच्छे नहीं लगते। बिकॉज़ आई बिलीव कि मैं उतनी लकी तो थी नहीं कि जब गुरुजी थे तो मैं उनसे मिल सकूं। बट जैसा मैंने जितना सुना है कि गुरुजी हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते थे। गुरुजी मना करते थे कि किसी भी भ्रम में आप मत पड़ो। तो मतलब मुझे ये लगता है कि लोग गुरुजी के नाम के साथ गलत चीज़ें कैसे जोड़ सकते हैं, एंड किसी को डरा के किसी की कहते हैं ना श्रद्धा क्या खरीदनी। मतलब आई बिलीव दैट कि आप सिर्फ हमें गुरुजी के नाम पे आप डरा नहीं सकते कि ये नहीं होगा तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे या गुरुजी ऐसा कर देंगे, बिकॉज़ गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं करते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो पीछे मैं बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ का सत्संग भी शेयर किया था कि नेगेटिव कॉनोटेशन वाले बहुत सत्संग अब आने लगे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, एंड गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने मेरे को उसका जवाब भी दे दिया इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों बाद कि जितने भी ये नेगेटिव चीज़ें वाले सत्संग होते हैं इन्हें तू मत सुनाकर, ये मैं नहीं करवाता, ये मैं नहीं करता। तो वो मेरे को पढ़ के इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे डायरेक्टली लगा कि हाँ गुरुजी ने मुझे ही मेरी चीज़ का जवाब दिया है, क्योंकि वाकई में मैं उस चीज़ को लेकर ना बहुत परेशान हो रही थी। अब यूट्यूब ऑब्वियसली एल्गोरिदम पे वर्क करती हैं ये सब चीज़ें। आप एक चीज़ पे क्लिक करो तो उससे ही रिलेटेड चीज़ें और आती रहती हैं। स्पेशली 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो जब भी कोई सत्संग शेयर करते हैं तो किसी नेगेटिव स्वरूप के साथ ही शेयर करते हैं। तो वो रेगुलर फिर मेरे पास ना वैसे ही चीज़ें आने लगी थी, वो मुझे बहुत नेगेटिविटी वाली स्पेस में डाल देती थी कि मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, या ये बुरा टाइम ये आने वाला है। एंड मुझे लगता था यार गुरुजी कैसे हमेशा बुरा टाइम के लिए बोल सकते हैं, समझ नहीं आता। तो उसका भी जवाब मुझे गुरुजी ने दे दिया कि वो चीज़ें मैं ना ही सुनूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट भी है सभी सत्संग चैनल से, अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज़, अगर किसी को बुरा ना लगे तो बाकी के सत्संग चैनल भी इसे अगर हो सके तो माने कि प्लीज़ आप अपने क्लिक बेट के चक्कर में नेगेटिव चीज़ें मत डाला करिए, लोगों को डराया मत कीजिए। बिकॉज़ आखिरकार लोग परेशान होते हैं तभी लोग याद करते हैं भगवान को, और कहते हैं ना एक किसी को ढूंढते हैं अपने सैल्वेज होने के लिए। तो आई थिंक किसी को उस टाइम पे और ज़्यादा परेशान करना और ज़्यादा डराना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। बाकी का ऑब्वियसली अगर मुझसे किसी को भी कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। आई डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन, बट मेरे जो मन में आया वो मैंने बोल दिया। वैसे तो खैर मैं जितने भी नेगेटिव कॉनोटेशन वाले होते हैं मैं उनको नहीं मानती, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे नहीं लगता कि गुरुजी कभी किसी को गलत भी बोलना या किसी के लिए गलत भी वो करते थे।
तो मतलब मुझे लोगों ज़्यादातर जो गुरुजी को लेके या गुरुजी के नाम पे गलत वार्निंग्स या गलत स्वरूप शेयर करते हैं, उनके तस्वीर के साथ में गलत मैसेजेस होते हैं, तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ लगती है कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ईश्वर की जो श्रद्धा, जो हमारे मन में पूजा होती है, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ एक कहते हैं ना, डर की वजह से नहीं आनी चाहिए, प्यार की वजह से आनी चाहिए, लॉयल्टी की वजह से आनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे वैसे मैसेजेस अच्छे नहीं लगते। बट स्टिल कहीं न कहीं मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था मेरी हेल्थ को लेके कि तेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तू अपना डॉक्टर से चेकअप करा ले और मैं तब भी देखो हेल्प ब्लेस करूँगा, सत्संग सुन। तो मैंने एक आधी बार तो अवॉइड किया, फिर उसके बाद मैंने सुन ही लिया था एक सत्संग अपना उसी से रिलेटेड। एंड कुछ दिनों बाद एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मेरे को स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स निकली, जो कि गुरुजी की कृपा से मैं जलप्रसाद, क्योंकि मैं जलप्रसाद छोड़ती ही नहीं हूँ, डेली ही पीती हूँ, तो वो चीज़ टाइम वाइज ठीक भी हो गई, ज़्यादा लंबी खिंची नहीं। तो शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग है, हाल ही में मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रहा था एंड मुझे कुछ कैश की ज़रूरत थी। तो गुरुजी ने बोला था कि तेरा इंतज़ाम हो जाएगा, परेशान मत हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे कोई वे आउट नहीं दिख रहा था। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, अगर उन्होंने बोला है तो वो कहीं से भी रास्ते निकालेंगे। तो गुरुजी ने मेरे को कहीं से रास्ता दिखाया और वहाँ से मुझे उस टाइम पे हेल्प मिल गई। तो शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और थी, जो कि अभी मतलब वैसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का कि मुझे काफ़ी हद तक उस चीज़ मामले में क्लैरिटी मिली कि मेरी नानी हैं, तो उनकी एक्चुअली कुछ उनकी विल थी, और उनकी विल को उनके ही रिलेटिव्स कंटेस्ट कर रहे थे कि उनके अपने बच्चों को, मतलब मेरी मदर को, मेरी मासी वगैरह को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे मामा थे तो वो गुज़र गए हैं, तो सबको ये है कि लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए, लड़का अगर होता तो हम दे देते। तो मतलब वो हम लोगों को लग रहा था कि ये क्या है, आज की डेट में हम लोग पढ़े लिखे हैं, जितना हक लड़कियों का है उतना हक लड़कों का है, तो ये वाली भेदभाव वाली बात कहाँ से आ गई। और मेरी नानी एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने ज़िंदगी भर भंडारे खोल के रखे हैं लोगों के लिए, डिस्पाइट ऑफ जेंडर या कुछ भी, कोई भी हो, हमेशा उनके यहाँ कितने भी सालों रह के जाता था, कुछ भी करके जाता था, उनके रिलेटिव्स तो स्पेशली। और आज जब वो नहीं रही तो ताज्जुब की बात है, उन्हीं के ही रिलेटिव्स उनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो हमें कुछ चीज़ों में कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। अभी वो ऑफिशियल ग्राउंड पे गया नहीं है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये है, कुछ चीज़ों में हमें क्लैरिटी मिली है और गुरुजी की कृपा से चांसेस हैं कि सारी चीज़ें ठीक भी होंगी, और मुझे भरोसा है कि गुरुजी हैं तो ठीक होंगी ही होंगी। बस ये कुछ मेरे शुक्राना सत्संग थे। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी अंकल आंटी इस सत्संग को आगे शेयर करेंगे उनके लिए थैंक यू। गुरुजी आपको सबको ब्लेस करेंगे, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी और सागर अंकल को भी जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। अक्सर हमने सत्संग में सुना होगा संगत जी कि गुरुजी बोलते हैं कि अगर आप दुख में हो या सुख में हो, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, आपको शुक्राना करना ही है गुरुजी का। अगर आप शुक्राना करते हो तो गुरुजी आपके आगे के रास्ते खोलते हैं। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग ही शेयर करूंगी, जो गुरुजी के आने से बहुत ही कुछ बदला है। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते टाइम मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मैं गुरु पाका हर टाइम शुक्राना उनको याद करती हूँ, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जय गुरुजी कहती रहती हूँ, अपने मन ही मन में बातें करती रहती हूँ गुरु पा अपने से।
तो जैसे भी हूँ मैं, अभी मैंने लास्ट टाइम अपने अपने पेट का, अपने कालू का मेल कैट का सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक से उसके उसका दुख दूर हुआ बहुत बड़ा, वो बहुत तकलीफ में था। तो ऐसे ही अगर आपने सुनना होगा मेरा लास्ट वाला सत्संग, तो आप सागर अंकल जी के चैनल पर ही अपलोड किया हुआ है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आप अगर थोड़ा सा दुखी भी होते हो ना, तो आपको ना फील नहीं होता, गुरु जी आपको इतना फील होने नहीं देते। मतलब जैसे स्ट्रेस लेवल में बंदा हाई हो जाता है कि कोई भी बात दिल दिल पे लगा लेनी, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मेरी लाइफ में तो क्या, जो भी गुरु जी की संगत है उनकी किसी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा। तो अभी 1 मंथ हो गया है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी जॉब चली गई है। तो बट मुझे कहीं, मैं 4-5 जॉब्स पे गई भी हूँ, बट मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे। तो बस मैंने ऐसे मन ही मन में गुरुजी से, मुझे मन ही मन में मैंने बोला गुरुजी से कि मुझे पता है आप मुझे मेरी मर्जी की जॉब ढूंढ के दोगे। तो बट ना फिर भी मैं एकदम से अंदर से मन से शांत हूँ, खुश हूँ। मतलब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही, मतलब एकदम से बेफिक्र हूँ कि गुरुपा करेंगे जो भी करेंगे, अब उन्होंने ही करना है जो भी। मतलब ऐसे ना धीरे धीरे काफी ज्यादा मन शांत हो रहा है और ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है गुरुपा के ऊपर। कहते चलो प्रॉपर सरेंडर तो हम नहीं कर सकते गुरुपा के ऊपर, क्योंकि हम इंसानी, हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो फिर भी काफी हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ अपने गुरुपा को सरेंडर करने की। तो बट फिर भी मैं अंदर ही अंदर मन ही मन में बातें करती रहती हूँ। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे इस मुश्किल टाइम में भी उन्होंने मेरे को शांत किया हुआ है, मेरे मन को शांत रखा है। और मैं खुश हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं मेरे गुरुपा कितने मेरे कष्ट काट काट देते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही संगत जी, ये लास्ट मंथ 2 महीने पहले ही, मीन्स कि मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट होने को होते होते आए थे। जॉब में जब जाती थी लास्ट 2 मंथ के पहले, जॉब छोड़ने से 2 मंथ पहले, फेब और मार्च में। तो ऐसे ही मेरे साथ बहुत ही इंसिडेंट हुए होने होते थे। मतलब मतलब 1-2 इंच का ही फर्क पड़ता था कि एक्सीडेंट, मतलब बचती रही हूँ मैं एक्सीडेंट से। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ, आपको मैंने ये पहले भी बताया हुआ है संगत जी कि मैं जब भी घर से जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ, साथ लेके ही आती हूँ। तो बस ये उसी का ही उसी अरदास का ही फल मिलता है मुझे। तो गुरुपा मुझे एक आंच भी नहीं आने देते, मतलब वरना अगर गुरुपा ना होते तो पता नहीं अब मैं, मेरा क्या बना हुआ था। तो इसीलिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कोई मेरे से भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मालिक। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर, अपनी सारी संगत के ऊपर बनाए रखेगा, बेजुबान जीव जंतु के ऊपर बनाए रखेगा गुरुपा। सबको बुद्धि दीजिएगा प्रभु। जो आपकी संगत है उनका भी मन शांत रखिएगा दुख में प्रभु, और उनकी अरदासों को कबूल कीजिएगा संगत जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैसी भी सिचुएशन में हो, आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग जरूर कीजिएगा कि आपने हमें स्वस्थ रखा हुआ है, बिना बिना किसी रोग के स्वस्थ रखा हुआ है। अगर हम फ्री भी हैं तो हमारे मन में कोई टेंशन भी नहीं चल रही। तो फिलहाल मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शायद ये भी मेरी कोई परीक्षा होगी या मेरा कोई कर्म होगा जो गुरुपा कटवा रहे हैं। तो मुझे पता है मुझे बहुत ही जल्द गुरुपा मुझे मेरी मतलब की बहुत ही अच्छी जॉब दिलवा देंगे।
तो गुरु पाक का यही आज का यही शुक्राना सत्संग था। तो मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। तो मंत्र जाप मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। अगर कुछ बोल दिया हो मैंने ऐसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। माइंड में कुछ आता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो बस ऐसे ही गुरु जी का मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं गुरु पाक का मुझे लगता है मैंने शुक्राना कर दिया है। बाकी अगर माइंड में कुछ और आएगा तो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो आपके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, इसका मुझे खेद है। मैं करना चाह रही थी। आज संध्या वेले का है मेरा शुक्राना सत्संग और मैं जो थी पता नहीं कैसे, जैसे गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम शुक्राना कर पाते हैं। पर आज गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, पूरी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मेरा जो सर का चक्कर है वो भी पूरी तरीके से चला गया था और आज मैं सारा घर का काम कर पाई। गुरुजी ने की मर्जी से हुआ। सब घर मैंने साफ किया और मैं बाहर वॉक पे भी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया जैसे जो भी तकलीफ थी वो पूरी दूर हो गई थी और मैं कंप्लीटली बेटर फील कर रही थी। लेकिन जाने अनजाने मुझसे भूल हो गई, कुछ माड़े कर्म हो गए, मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ निंदा चुगली हो गई मुझसे। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी का। मैं ऐसा कर देती हूँ ना चाहते हुए भी और फिर थोड़ी सी तकलीफ मेरे पेट में आई तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। ये जो तकलीफ आई है वो भी शायद मेरे कुछ माड़े कर्म हैं जो वो मुझसे कट रहे हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो भी मेरे साथ होता है उसमें कुछ ना कुछ मेरे ही कर्म होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, जिसके कारण मैं अगर किसी के लिए कुछ नकारात्मक सोच रखती हूँ या अपने मन में कुछ नकारात्मकता आने देती हूँ या किसी के प्रति कुछ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा था कि जब मैं वॉक कर रही थी तो मैंने एक सत्संग सुना और गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से जो था एक बड़ी सी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व की। तो उन्होंने बताया बहुत कुछ जो कि मेरे को मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ क्लोजली मुझे पता चला। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो कष्ट था वो उन्होंने मेरे सत्संग सुनकर ही कटवा दिया था और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा जो है उसको गुरुजी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और वो दे भी रहे हैं और वो अपना सारा जो है बहुत अच्छे से ज़िम्मेदारी के साथ सब अच्छे से रह रहा है। थोड़ा-सा कुछ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो गुरुजी ने उसका उपाय बताया था एक सत्संग में, तो वो मुझे करना है, मैं ज़रूर करूँगी। और गुरुजी जो हैं, जो हमें बड़े से बड़े जो है कोई कष्ट होता है उससे हमें पहले से बता देते हैं और वो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। आज जो था गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद बनाया, हालाँकि मैं सत्संग नहीं कर पाई गुरुजी का, क्योंकि थोड़ा समय मुझे वो पड़ रहा था और गुरुजी की मर्ज़ी से ही सत्संग होता है, तो वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन जो भी था गुरुजी जो भी काम करवाते हैं, पूजा करवा पाते हैं या दिया जलवाते हैं, तो इसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी जो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मुझे पता है कि मुझे पूरी मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा और ये गुरुजी की मुझे शायद कोई इम्तिहान था जो गुरुजी मेरा ले रहे थे। मुझे नहीं पता क्या था वो और ऐसा क्यों था, शायद कुछ मुझे मेरे को शायद प्यूरीफाई कर रहे थे, मेरे अंदर की जो नकारात्मक भाव थे उसको दूर कर रहे थे। मुझे सबसे बड़ी बात है कि वो गुरुजी जो हैं आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, क्योंकि वो आपको प्यूरीफाई करते हैं। तो वो मुझे ही मेरे अंदर ही जो नकारात्मकता है उसको दूर कर रहे थे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने बड़े से मतलब बहुत बड़े कष्टों से उन्होंने मुझे बचाया है, कोई बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती थी उससे उन्होंने बचाया है। हालांकि इस टाइप के भी गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि कुछ तंत्र क्रिया है और ये सब इस टाइप की चीज़ें, तो गुरुजी जो हैं वो जो भी हैं गुरुजी देखेंगे और मुझे इसके ऊपर अपना विचार भी नहीं लगाना, ना उसके बारे में कुछ सोचना है और अपना जो है अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी ड्यूटीज़ पे फ़ोकस करना है और जो भी मेरे लिए जो मेरे काम हैं उस पे मुझे फ़ोकस करना है और इधर-उधर नहीं भटकना है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है।
क्योंकि बस गुरु जी से यही कृपा है कि मैं अपनी सकारात्मक सोच रखूं और जो भी मेडिटेशन करती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, वो सब करती रहूं। और जो भी उपाय गुरु जी बताते हैं, अगर कुछ आता है टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू, तो वो ज़रूर कर लूँ। लेकिन बाकी जो है किसी के लिए भी जैसे गुरु जी कहते हैं, निंदा चुगली तो हमको करनी ही नहीं है। वो जो मुझसे होती है उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। बार-बार कहती हूँ कि नहीं करूँगी, फिर भी मुझसे हो जाती है, उसके लिए मैं सचमुच क्षमा चाहती हूँ। तो ये हमारे माड़े कर्म हैं जो कि हमें जो है कष्ट पहुँचाते हैं हमारे जीवन में, और हमारे पास जो भी है उसकी फिर हमें सज़ा मिलती है। तो वो भी सज़ा के लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी जो है इतना मतलब हमारा ध्यान देते हैं कि हमारे को इतना प्यूरिफ़ाई करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और गुरु जी जो हमें इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बचाते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। कोई बहुत बड़ा संकट होता है, उससे बचा देते हैं गुरु जी। तो इसलिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना, गुरु जी का सचमुच। और अभी जो है सचमुच गुरु जी ने हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, और अ, मतलब जो था मुझे नहीं पता क्या था पिछले इतने दिनों से, बहुत ही ज़्यादा। और ये गुरु जी ही ब्लेस कर सकते थे और उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। तो उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना। सभी संगत को गुरु जी जो है हेल्थ ब्लेसिंग्स दें। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी जो मेंटल हेल्थ हमारी जो होती है, वो हमें नींद बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। तो गुरु जी ने मुझे नींद ब्लेस की आज, इतनी अच्छी नींद आई मुझे। मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख लिया था, अपने बेटे के तकिए के नीचे भी रखा था। वो भी बहुत अच्छे से सोया और मैं भी बहुत अच्छे से आराम से सोई, और सुबह गुरु जी ने जल्दी जो था उठा दिया। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत शुक्राना। कल भी गुरु जी जो है मुझे अब अमृत वेला उठाएँ, सुबह 4 बजे उठाएँगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं गुरु जी का ध्यान लगाना चाहती हूँ सुबह उठ कर के, और अपना जो है आराम से बिना स्ट्रेस के बिल्कुल अपने काम करना चाहती हूँ। जो भी कष्ट हैं जो गुरु जी हैं वो पूरे हर लें। घर का एनवायरनमेंट गुरु जी अच्छा बना के रखते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और जो भी है, जो भी पॉज़िटिविटी गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं हमारे चारों चारों तरफ, उसके लिए गुरु जी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और मुझे कुछ मैसेजेस ऐसे ही फ्लैश होते हैं कि हमें जो है ज़्यादा अपने बारे में शेयर नहीं करना चाहिए, और जो है हमें गुरुजी से ही जुड़ना चाहिए और गुरुजी से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, और गुरुजी से सत्संग करना चाहिए। और जो भी हमारे सॉल्यूशंस है गुरुजी देते हैं, और हमारा जो अभी ध्येय है वो है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है जो गुरुजी ने हमें दिए हैं। तो हमें इधर-उधर अपने काम बनने से पहले जो है गाना बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो हम मैं गा देती हूँ उसके लिए मैं नहीं जानती, तो इसीलिए है कि मेरे काम रुके पड़े हैं। उसका एक ही कारण है, ये है कि मैं पहले से अपने काम बनने से पहले जो है उनको हर एक से बोलने लगती हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी जो हैं, जो भी विघ्न बाधा है वो गुरुजी दूर करेंगे, और जो भी मेरे काम है वो ज़रूर बनेंगे, और मेरे बेटे के भी जो भी काम है रुके हुए वो ज़रूर बनेंगे, और उसका जो भी इम्पोर्टेंट काम होने वाला है वो गुरुजी करवाएँगे। इसमें गुरुजी की मैं सच में दिल से शुक्राना पहले से करती हूँ कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को दे रहे हैं। उसका जो है पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ाएँगे गुरुजी, और उसके लिए गुरुजी जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे और आगे बढ़े, और उसकी हेल्थ की में जो खाने की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो खुश रहे, दिल से खुश रहे, और मेरी अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी, और दे पा रही हूँ, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इतने विघ्न बाधा हैं जो सब गुरुजी ने दूर किए और लाइफ को इतना सुंदर बनाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और जो भी सुबह होती है, और सुबह जो है गुरुजी से ही होती है, और शाम भी गुरुजी को याद करते हुए ही होती है, और हर समय अंग संग गुरुजी रहते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, और वो दर्शन भी दे देते हैं, और वो हमारे कष्ट काट कर के ले जाते हैं। तो सच में, और जो भी हमारी नज़र दोष होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है उसका उपाय बता देते हैं गुरुजी, और उसको दूर कर देते हैं। इसलिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और हमें जो है अपने जो मेरी वर्क प्लेस पर भी मैं गुरुजी से कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि जो भी कर पा रही हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ सब गुरुजी करवा रहे हैं। मेरी गाड़ी बस गुरुजी चलवा रहे हैं, और इतने कष्टों के बावजूद भी गुरुजी जो है मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और अपने से जोड़ें। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और जो वहाँ पे वर्क प्लेस का जो माहौल है वो भी गुरुजी ने अच्छा पॉजिटिव बना के रखा है, और स्ट्रेस हटा दिया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
आगे क्या होगा, कितनी मेरी नौकरी है, क्या आगे होगा, आगे नौकरी में क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरुजी का ये संदेश आया कि मैं इसी नौकरी को कंटिन्यू करूँ और इधर-उधर भटकने का प्रयास ना करूँ। तो गुरुजी ज़रूर रास्ते निकालेंगे और कैसे वो मुझे ब्लेस करेंगे, आगे क्या मेरे लिए है, तो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, ये गुरुजी जानते हैं। बस मैं अपने कर्म अच्छे रखूँ, नीवा होकर चलूँ, हर एक के साथ में अच्छा बोलूँ, अच्छे से रहूँ, स्माइलिंग रहूँ, पॉज़िटिव रहूँ, अपने घर का भी माहौल अच्छा बना के रखूँ और इधर-उधर ना भटकूँ। मैं बार-बार भटकती हूँ, कभी-कभी हीलिंग लेती हूँ, कभी ये करती हूँ, कभी कोई मंत्र जाप करती हूँ, तो वो सब मैं ना करूँ। बस गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी से जुड़कर रहूँ और उनका जो सिंपल तरीका है, उनका जो है मंत्र जाप करूँ, उनका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और उनका सत्संग, बस इतना ही करूँ। इधर-उधर ना भटकूँ, किसी भी चीज़ में ना पड़ूँ। तो बस यही गुरुजी मुझसे चाहते हैं और सच मानिए मेरा जो तकलीफ़ थी पेट की, सत्संग सुनाते-सुनाते ही ठीक हो गई। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार है और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।